हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे कि किस तरह आप बड़े से बड़े नंबर के मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसानी से और एक ही लाइन में कर सकते हैं। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण संक्रिया है। जब आप किसी भी प्रश्न को हल करते हैं तो प्रश्न का अंतिम परिणाम मल्टीप्लिकेशन पर निर्भर करता है। तो विद्यार्थी या तो डिजिटल सम या यूनिट डिजिट या फिर लॉजिकली प्रश्न को हल कर लेते हैं, परंतु ऐसा हर प्रश्न में करना संभव नहीं है। इसलिए हमें पूरा और सटीक उत्तर प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन करना ही होता है। इस वीडियो में हम उस अप्रोच के बारे में सीखेंगे जहां से हम बड़े से बड़े मल्टीप्लिकेशन को आसानी से कर सकें। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल 2 क्रॉस 3 that is 6 and 2.3 इक्वल टू 6। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन दो प्रकार का होता है, या तो क्रॉस प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। जब हम वेक्टर पढ़ते हैं तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, पर यहां पर हम स्केलर क्वांटिटीज यानी अदिश राशियों के साथ यानी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब सेम है। इसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इस प्रकार से हमें जो परिणाम मिलता है इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कुछ और नहीं, रिपीटेड एडिशन होता है। क्यों 2 मल्टीप्लाई 3 6 क्यों होता है? क्योंकि 2 को आप 3 टाइम्स लिखिए तो आपको 6 मिलने वाला है, या फिर आप 3 को 2 टाइम्स लिखिए तब भी आपको 6 मिलने वाला है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन यानी पुनरावृत्ति योग है। अब हम ये जान लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में किस टर्म को क्या कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6। तो 2 को हम मल्टीप्लिकेंट और 3 को हम मल्टीप्लायर कहते हैं, और जो परिणाम मिलता है उसको हम प्रोडक्ट या गुणनफल कहते हैं। और इस मल्टीप्लिकेंट को हिंदी में गुण्य और इसे गुणक कहते हैं। और जो परिणाम मिला है उसे हम गुणनफल कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मल्टीप्लिकेशन में अगर हम 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6 लिखते हैं तो ये जो टर्म यूज हो रहे हैं इनको अलग अलग तरीके से नोटेट किया जाता है। वहीं अगर हम 3 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तब भी हमें 6 मिलता है। इसका मतलब अब यहां पर मल्टीप्लिकेंट ये है और मल्टीप्लायर ये है। तो ये समझना जरूरी है कि मल्टीप्लिकेंट किसे कहते हैं और मल्टीप्लायर किसे कहते हैं। तो हमारे पास जब कोई संख्या होती है तो उसे मल्टीप्लिकेंट कहते हैं, और जिस संख्या का गुणा करना है उसमें उसे हम मल्टीप्लायर कहते हैं, और जो परिणाम मिलता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। तो यहां से एक कंक्लूजन निकलकर और आता है कि अगर हम a इंटू बी या b इंटू ए करते हैं तो रिजल्ट सेम रहता है, तो इसे हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, यानी क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। हिंदी में लिखेंगे क्रम विनिमय नियम। इसका मतलब जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ का पालन करती है। अब हम ये देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में हम किस यूनिक अप्रोच को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 डिजिट की नंबर में एनी 2 डिजिट की नंबर के मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 23 मल्टीप्लाई 42। तो ये जो अप्रोच है पहले इसको आसानी से समझ लेते हैं कि ये अप्रोच है क्या। अप्रोच यह है कि एक डिजिट आगे बढ़ेगा और दूसरा उसका पीछा करेगा। अप्रोच यह है कि एक डिजिट आगे बढ़ेगा और दूसरा उसका पीछा करेगा। तो समझ लेते हैं। सबसे पहले ये 2 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6। अब ये 2
आगे बढ़ेगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4 और ये वाला 4 इसका पीछा करेगा, 4 3 जा 12, तो 4 और 12 ये होंगे 16, इनको सम अप करेंगे, कैरी आएगा 1। अब ये 2 काम का नहीं रहा, इसलिए हम इसको क्रॉस कर देंगे। अब ये 4 जाएगा, अंतिम डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जा 8 और कैरी 1 है 9, तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया 966। अब हम इसी चीज को और एक दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि अगर हम नंबर्स थोड़े चेंज करें तो किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा। 78 मल्टीप्लाई 92, कॉन्सेप्ट वही है, फिर से इसको अप्लाई करते हैं। 2 8 जा 16, 16 का 6 कैरी 1। अब ये 2 आगे जाएगा, 2 7 जा 14, 9 8 जा 72, 72 और 14 86 और 1 कैरी 87, कैरी है 8। अब ये 2 काम का नहीं रहा, इसलिए इसको क्रॉस कर देंगे। अब ये 9 जाएगा 7 के साथ, 9 7 जा 63, 63 और 8 कैरी है, तो 63 और 8 71, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7176। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम एक यूनिट डिजिट के क्वेश्चन में लेकर देखते हैं कि किस तरीके से कोई एक मिसिंग डिजिट का क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास है 96 मल्टीप्लाई 78 और इसका आंसर दिया गया है 7844। तो पूछा गया है आपसे, तो ए स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए, यानी ये मल्टीप्लिकेशन में मिसिंग डिजिट का क्वेश्चन है। मतलब आप मिसिंग डिजिट को फाइंड आउट कीजिए, देन आप स्क्वायर कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लिकेशन एक लाइन में करते हैं, वही अप्रोच का सहारा लेते हैं। 8 6 जा 48 कैरी 4, 8 आगे जाएगा 72 और ये 7 उसका पीछा करेगा 42, दैट इज 114 और 114 को 4 ऐड कीजिए 118 कैरी 11। अब ये 8 काम का नहीं रहा, इसको क्रॉस कर दीजिए। अब ये 7 जाएगा 9 के साथ, 7 9 जा 63, 63 में 1 1 ऐड करेंगे तो 7 4 आएगा। इससे पता चलता है कि हमारा जो मिसिंग डिजिट है वो 4 है, यानी ए की वैल्यू यहां से आ गई 4। तो हमसे पूछा गया है ए स्क्वायर, जो कि होगा 4 स्क्वायर यानी कि 16। तो इस प्रश्न का आंसर आ चुका है 16। तो अब हम ये सीख लेते हैं कि अगर 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल आ जाए तो अब हम क्या करेंगे। तो एक एग्जांपल डेसिमल का ले लेते हैं, जहां मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल है तो उसका क्या इफेक्ट दिखता है। फॉर एग्जांपल 0.63 एंड 0.87, तो हम वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे जैसे अभी के प्रॉब्लम्स में किए थे। तो 7 का 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 21, 21 का आएगा 1 कैरी 2। अब ये 7 आगे बढ़ेगा, 7 6 जा 42 और 8 पीछे जाएगा, इसको पीछे इसके होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 जा 24, तो आया था 42 और 24, तो ये होगा 42 और 24 66 और कैरी 2 है तो 68 का 8 कैरी 6। अब ये 7 काम का नहीं रहा, इसको क्रॉस कर देंगे। जो भी डिजिट हमारे काम का नहीं रहेगा हम उसको क्रॉस करते जाएंगे जिससे कंफ्यूजन ना रहे। अब ये 8 जाएगा, अंतिम डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 6 जा 48, 48 एंड 6 54, तो 5481। अब हमें यह देखना है कि डेसिमल कैसे लगाएंगे। तो यहां देखिए 2 अंकों के बाद डेसिमल है, यहां भी 2 अंकों के बाद, और अभी हमने सीखा है कि मल्टीप्लिकेशन कुछ और नहीं रिपीटेड एडिशन है। तो हम डेसिमल के बिंदुओं का भी एडिशन करेंगे, 2 अंकों के बाद दशमलव और 2 अंकों के बाद दशमलव, तो जोड़ करेंगे तो 4 अंकों के बाद दशमलव हमें दिखेगा परिणाम में। लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे, 0.5481।
तो इस तरीके से हमने एनी 2 डिजिट नंबर के साथ एनी 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन सीख लिया। अब इसी चीज को हम और नंबरों के साथ प्ले करते हैं कि अगर हम डिजिट बढ़ाएंगे तो ये किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में 3 डिजिट हैं और राइट हैंड साइड में आपके पास कोई 2 डिजिट नंबर ही है। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से लेफ्ट हैंड साइड के डिजिट्स को बढ़ाते जाएंगे और राइट हैंड साइड में 2 डिजिट ही रखेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स के साथ हम ऐसा प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे हमें यह अप्रोच आसानी से समझ आ जाए। तो वही काम करेंगे, एक डिजिट आगे बढ़ेगा, दूसरा उसका पीछा करेगा। तो 2 1 जा 2 और ये 2 आगे बढ़ने वाला है, 2 3 जा 6 और ये 4 इसका पीछा करेगा, जस्ट 4 1 जा 4, 6 और 4 10, 10 का 0 कैरी 1। अब ये 2 आगे जाएगा, 2 2 जा 4 और ये जस्ट पीछे होगा, 4 3 जा 12, 12 और 4 16 कैरी 1, 17 का 7 कैरी फिर आएगा 1। अब ये 2 काम का नहीं रहा तो इसको क्रॉस कर देंगे। अब ये 4 जाएगा अंतिम डिजिट के साथ, 4 2 जा 8 और एक कैरी है 8 1 9। इसका मतलब है हमारा फाइनल आंसर आएगा 9702। अब इसी के साथ एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे हम और डिजिट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितने डिजिट के साथ प्रैक्टिस करेंगे और आपको उतना ही आसानी से समझ में आएगा। तो हम लेते हैं एग्जांपल 4 3 2 2 मल्टीप्लाई 6 3। इस बार हमने लेफ्ट हैंड साइड में डिजिट 4 कर लिए हैं। आप ऐसे ही बढ़ाते जाइए और उनके साथ प्रैक्टिस कीजिए। 3 2 जा 6, ये 3 आगे बढ़ेगा, 3 2 जा 6 और 6 उसका पीछा करेगा, 6 2 जा 12, 6 और 12 18 का 8 कैरी 1। अब ये 3 और आगे बढ़ेगा, 3 3 जा 9 और ये इसके जस्ट पीछे होगा, 6 2 जा 12 और 9 21, 21 और कैरी था तो 22 कैरी फिर 2 आ गए। अब ये 3 और आगे बढ़ेगा, 3 4 जा 12 और ये इसके जस्ट पीछे होगा, 6 3 जा 18, 18 और 12 30, 30 और 2 कैरी 32। इस बार कैरी आएगा 3। अब इस 3 का काम नहीं रहा इसलिए हम इसको क्रॉस कर देंगे और अब ये 6 कहां जाएगा, ये अंतिम डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 4 जा 24 और 3 कैरी है दैट इज 27। तो हमारा आंसर होगा 272286। तो इस प्रकार से हम किसी भी मल्टीप्लिकेशन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, पर कम से कम आपको 2 और 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन आने ही चाहिए क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा यही काम आते हैं। तो अब हम 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन के साथ चलते हैं कि किस तरीके से 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन को हम आसानी से और एक ही लाइन में कर पाएंगे। चलिए तो देखते हैं कि एग्जांपल, अगर मेरे पास नंबर है 112 और एक 3 डिजिट का दूसरा नंबर है 314 और मुझे इनका करना है मल्टीप्लिकेशन और एक लाइन में मल्टीप्लिकेशन। तो देख लेते हैं सबसे पहले वही अप्रोच, एक डिजिट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जा 8। अब ये 4 आगे बढ़ेगा, 4 1 जा 4 और ये वाला 1 उसका जस्ट पीछा करेगा, 1 2 जा 2। तो 4 1 जा 4 और 2 6 मिले हमें, हम 6 लिखेंगे। अब ये 4 और आगे बढ़ेगा, 4 1 जा 4, ये 1 उसका जस्ट पीछा करेगा, 1 4 1 5 और अब इस 3 को चलने का भी मौका मिलेगा, 3 2 जा 6। तो 4 1 5 और 6 11 होते हैं टोटल, 11 का 1 कैरी 1। अब इस 4 का काम नहीं रहा इसलिए इसको क्रॉस कर दीजिए। इसका मतलब है अब ये 1 अंतिम पड़ाव पर होगा, अंतिम स्थिति में होगा। तो 1 1 जा 1 और ये 3 उसके जस्ट पीछे होगा, 3 1 जा 3, 3 और 1 4 और 1 कैरी तो आ गया 5। अब ये भी क्रॉस कर दीजिए, ये भी किसी काम का नहीं है। इसका मतलब अब ये अंतिम स्थिति में होगा तो 3 1 जा 3, 3 का 3, आंसर आ जाएगा 35168। तो इस प्रकार से हम कितने भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, चाहे 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हो या फिर 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हो।
अब हमने ये भी सीखा था कि मल्टीप्लिकेशन हमारी कहीं ना कहीं स्क्वायर और क्यूब में भी मदद करता है। अगर अच्छे से मल्टीप्लिकेशन आता है तो हम स्क्वायर और क्यूब को बहुत आसानी से मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में स्क्वायर करना सीख लिया है, लेकिन फिर भी हम 2 मिनट के लिए उसमें रिपीटेशन कर देते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को कर पाएंगे मल्टीप्लिकेशन की मदद से। आपके पास है 42 का स्क्वायर करना है। तो आपने पिछले वीडियो में सीखा था कि हम कैसे स्क्वायर करते हैं। सबसे पहले इसका स्क्वायर करते हैं 2 2 जा 4, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 4 2 जा 8, और डबल करते हैं 16 का 6 कैरी 1। अब हम इस 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 4 जा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 1 कैरी 70। ये हमने स्क्वायर करना सीखा था, पर अब हम मल्टीप्लिकेशन की मदद से भी स्क्वायर कर सकते हैं। तो 42 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 42 मल्टीप्लाई विद 42। अब हम मल्टीप्लिकेशन की वही अप्रोच लगाने वाले हैं, एक अंक आगे बढ़ेगा और दूसरा उसका पीछा करेगा। तो 2 2 जा 4, और ये 2 जाएगा 4 के साथ, 2 4 जा 8, और ये 4 उसका पीछा करेगा, 4 2 जा 8, 8 और 8 16 का 6 कैरी 1। अब ये 2 काम का नहीं रहा, इसको क्रॉस कर देंगे। अब ये 4 जाएगा 4 के साथ, 4 4 जा 16 और कैरी 1 17, तो 1764। तो हमने ये भी सीखा कि किस तरीके से हम स्क्वायर को भी मल्टीप्लिकेशन की मदद से कर सकते हैं। और हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे हम किसी भी नंबर के क्यूब को मल्टीप्लिकेशन की मदद से कर पाएंगे। आपको करना है 92 का क्यूब। तो आप 92 के क्यूब को आप लिख सकते हैं 92 स्क्वायर और मल्टीप्लाई 92। अब आपने 92 का स्क्वायर या तो मल्टीप्लिकेशन और या फिर डायरेक्ट करना सीख लिया है। तो इसका स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 9 2 जा 18 का डबल करेंगे 36 का 6 कैरी 3, 9 का स्क्वायर 81 और कैरी 3 है तो 84। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 92 से। तो 92 का मल्टीप्लिकेशन, जैसा कि हमने अभी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम्स जो सॉल्व की हैं उनमें ऐसा आपको फॉर्मेट दिखा होगा कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। सबसे पहले 2 का 4 से मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 4 जा 8। अब ये 2 आगे बढ़ेगा, 6 2 जा या 2 6 जा 12 और 9 4 जा 36, 36 और 12 48, 48 का 8 कैरी 4। अब ये 2 आगे बढ़ेगा, 2 4 जा 8 और 9 6 जा 54, 54 और 8 62, 62 और कैरी 4 66 का 6 कैरी 6। अब ये 2 और आगे बढ़ेगा, 2 8 जा 16, 9 4 जा 36, 36 और 16 36। देख लेते एक बार, 2 8 जा 16 और 9 4 जा 36, 36 और 16 52, 52 और 6 58, 58 का 8 कैरी 5। अब ये 2 काम का नहीं रहा, अब लास्ट मल्टीप्लिकेशन होगा 9 8 जा 72 और 5 77। तो मेरा फाइनल आंसर होगा 778688। मल्टीप्लिकेशन करते समय अगर एडिशन में कोई भी मिस्टेक होती है तो आप उसको दोबारा से रिपीट करिए, क्योंकि मिस्टेक होना कॉमन सी बात है। इसके साथ ही हमने सारे मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर और क्यूब के बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। इसके साथ एक छोटा सा पॉइंट रह जाता है स्क्वायर का, तो सिर्फ 1 मिनट में आप समझ सकते हैं, तो उसको देख लेते हैं और इसके साथ ही मल्टीप्लिकेशन का पार्ट 1 हम कंप्लीट कर लेंगे। आपने देखा है कि अगर मुझे ऐसे नंबर का स्क्वायर करना हो जिसका लास्ट डिजिट 5 हो, बहुत बेसिक और आसान सा होता है और एग्जाम में ये देखने को मिलता है, जिसका लास्ट डिजिट 5 हो, तो ऐसे नंबर के स्क्वायर को हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप 5 का स्क्वायर कीजिए, डायरेक्ट लिखिए 25 और इस 2 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 2 के बाद कौन आता है 3, तो 2 3 जा, यानी इसको हम करने वाले हैं इसके अगले नंबर से मल्टीप्लिकेशन, 2 3 जा 6
तो हमारा आंसर होगा 625 और इसको वैदिक मैथमेटिक्स में एकाधिकेय नियम कहते हैं। इसके एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसके लिए। फॉर एग्जांपल 95 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर करिए 25 और 9 को जस्ट अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 9 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 10s are 90। अब इसी के लिए हम एक 3 डिजिट का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 115 का और इसका स्क्वायर करना है मुझे 115 का, तो हम कैसे करेंगे? 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अब इस 11 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 को 12 से मल्टीप्लाई आप ओरल भी कर सकते हैं या आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी मल्टीप्लिकेशन की। तो 11 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 132। तो हम लिख देते हैं, फाइनल आंसर आ जाएगा 132, यानी 13225। तो इस प्रकार से हमने बेसिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखा और मल्टीप्लिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, पेन पेपर साथ में रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे मैं आपको और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।